कैसे हो भाई ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं 2024 का गणित का पेपर। बहुत ही इजी तरीके से किस प्रकार आया था 2024 का अपने क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं किस प्रकार कितने क्वेश्चन में सही करके आया, कितने क्वेश्चन गलत करके आया। आपको यही बताऊंगा, मैं मॉडल के माध्यम से भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना ईजी है और किस तरह से होगा। सो ओके फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और ईजी तरीके से बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2024 का पेपर है मैथ का, 12th क्लास के लिए है। कभी आप 10th का समझ लो, 12th क्लास के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, धमाकेदार वीडियो है ये, धमाकेदार वीडियो लाया हूँ मैं आपके लिए 2024 का मैथ सॉल्यूशन। और ये कौन से उसका है मैं ये बता देता हूँ, 2324 FB का है, यानी यूपी बोर्ड में जो आया था सेट उसका है। यूपी बोर्ड पहले ही बता रहा हूँ मैं, यूपी बोर्ड के लिए है ये देखिए इसका जो पहला आंसर होगा, इसका आंसर पहला फर्स्ट होगा। जो बच्चे फर्स्ट लगा के आए होंगे उसका आंसर बिल्कुल सही है, टेंशन मत लेना। इसका जो आंसर होगा सेकंड का जो आंसर होगा वो थर्ड है। जो बच्चे थर्ड लगा के आए होंगे ना, बिल्कुल आंसर सही है, आंख बंद करके सही है बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोटि पूछी गई है। इसमें देख सकते हैं आप कितनी कोटि है, 1 2 3, 3 बार हुआ है तो 3 बार 3 कोटि हो गई। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है, समाकलन। समाकलन का चिन्ह है, ये बहुत बच्चों ने काटा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है बोर्ड में। इसलिए इस बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो हर साल आते हैं और कुछ ऐसे भी आए हैं जो हर साल आते ही नहीं। इसका जो आंसर है थर्ड है, इसका आंसर भी। अगर आप थर्ड लगा के आएंगे ना, आंख बंद करके कह देना सही है बिल्कुल, इतना इजी तरीके से। MCQ तो सभी ठीक ठाक से आए थे। इसका जो आंसर है मैं बता देता हूँ किस तरह इसका आंसर है, मैं आपको इसके माध्यम से बताऊंगा। इसमें आपने किताब में पढ़ा होगा, I गुना I यानी डॉट है प्लस J डॉट J प्लस K डॉट K, इसके माध्यम से बताऊंगा। जहाँ I डॉट I होता है वहाँ होता है 1, जहाँ अगर यहाँ होता I डॉट K इजिकल 0 होता, तो यहाँ सभी देख सकते हैं I डॉट I J डॉट K होता है। तो यानी इसका जो आंसर होगा 1 + 1 + 1, यानी I डॉट I फिर प्लस है, देखिए यहाँ प्लस का निशान है, फिर क्या करना है J डॉट J प्लस K डॉट K। तो यानी इसका आंसर 1 हो गया, इसका 1, तो ये हो गया 3, इसका आंसर 3 है। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर ये आप करके आए होगे तो आंख बंद करके लगा देना, आंसर सही है हमारा। क्या पूछा गया है, A तथा B दो व्युत्क्रमणीय अवयव कोटि N के हैं, यानी व्युत्क्रमणीय पूछा गया है। इसका आंसर क्योंकि AB इनवर्स है ना, ये कुछ बच्चे लगा के आए होंगे पर ये आंसर गलत है, इसलिए ये सही है क्योंकि व्युत्क्रमणीय की बात हुई है। ओके फ्रेंड्स, आते हैं हम एक नंबर के क्वेश्चन। एक नंबर के क्वेश्चन में क्या कहना था, AB के संबंधों की संख्या बतानी थी। अब ये देख सकते हैं 1 2 3, टोटल की कर लो, PA से मान लेते हैं, मैं कॉपी के माध्यम से बताऊंगा आपको। PA किसे मान लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3। ओके, PB 2 है, सॉरी टोटली 2 थे, मैंने 4 5। अब क्या करना है, ये कितनी संख्या होगी 3, ये कितनी संख्या होगी 2, तो 3 गुना 6। इसका क्या सूत्र होता है 2n पावर में, इसलिए n का मान हमारा हो गया 6, तो 2 की पावर 6। कितना आंसर होगा कर लेते हैं, 2 गुना 2 गुना ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। जो बच्चे 64 आंसर लिख के आए होंगे उसका आंसर बिल्कुल सही है, 64 आंसर इसका राइट है। 2 सिक्के पर पटाने की प्रायिकता, ये तो बहुत से बच्चों ने कर दिया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका क्या क्वेश्चन आएगा ये मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार आएगा इसका क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3I + 2J + K, फिर नीचे I - 4J + लैम्डा K। इसमें पूछा गया है लैम्डा का मान बताइए, लैम्डा का मान बताना है। लंबवत के लिए क्या था, A डॉट B करना था हमें, लंबवत के लिए इजिकल 0 होता है A डॉट B। लंबवत आपने पढ़ा भी होगा, मॉडल में क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार इस पहले पूछा गया है। एक I की गुना 3 में करेंगे तो 3I माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 की गुना 2 में करेंगे 4 दूनी 8 J प्लस लैम्डा की K में करेंगे तो लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए K गुना K कितना होता है 1, J गुना J कितना होता है 1, और I गुना I कितना होता है 1। ये मैंने कर दिया, यहाँ भी देखो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन सही कर दिया होगा ना MCQ का, वही समझ लेना आंसर आ जाएगा। 3 - 8 प्लस लैम्डा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ माइनस गए तो माइनस के 5 प्लस लैम्डा। अब इधर गया ये हमारा तो क्या होगा, माइनस के 5, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के लैम्डा, माइनस से माइनस गया तो लैम्डा का मान क्या होगा हमारा 5 होगा।
जो बच्चे इसका आंसर 5 लगा के आएंगे, मॉडल में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, मैंने मॉडल में भी चेक किया था, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसलिए इस लैम्डा का मान 5 आएगा। हर तरीके से करके देख लेना, लैम्डा का 5 ही आएगा, इसलिए आंसर आपका 5 हो गया है। जो बच्चे 5 लगा के आएंगे उनका आंसर बिल्कुल सही गया होगा। ओके फ्रेंड्स, ये क्या पूछा गया है, पी ए इजिकल 3/13, पी बी इजिकल 5/13, पी ए यूनियन बी इजिकल 2/13। तो इसमें क्या पूछा गया है, बी का इंटरसेक्शन, बी का मान क्या है हमारा, पी, पहले तो पी रखना है और फिर ए, यानी ये मान रखना है हमें पूरा, फिर ए, ये ध्यान रखना है ए रखना है, क्योंकि बटे में ए आए हुए हैं ना, तो ये मान रख के जो आपका आंसर आएगा वही सही है। ओके फ्रेंड्स, इसमें आपने कर दिया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा गया था। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो सभी बच्चों के सही गए होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें सतत बताना था आपको, x इजिकल 1 पे, वो सभी बच्चों ने किया होगा, क्योंकि LHL दिखा देते और RHL दिखा देते और FX दिखा देते, आंसर आपका सही कह देते, सताते हैं। इसका आंसर क्या आया होगा, इसका आंसर -π/3 आया। ओके फ्रेंड्स, माइनस के ये जिस लड़के का मैंने ये पेपर लिया है वो भी गलत कर आया, उसकी गलती कहीं और थी, मैं बता दूंगा आपको। इसका वो 2π/3 करके आया, जबकि इसका आंसर -π/3 है। मॉडल के माध्यम से हम इसका आंसर दिखाएंगे आपको, पहले दूसरे चैप्टर में है, और ये एक नंबर में पूछा गया सवाल है, कुछ भी नहीं है। इसका आंसर इसमें -π/2 दिखाया हुआ है, इसमें आंसर इसका π/2 आएगा। देखो, ये मॉडल में MCQ में पूछा गया है, 2 बार आ चुका है, अब ये यहाँ पर 2024 में भी आ गया, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो बच्चा गलत करके आया। इसका आंसर जो होगा -π/2 होगा। ओके फ्रेंड्स, ये आपको ABC मात्रक सदिश दिए हुए हैं, A + B + C इजिकल 0 है, A.B + B.C इजिकल C.A का मान ज्ञात करना था, यह आपको प्रूव करना था, इसका मान मात्रक सदिश के द्वारा करना था, यह आपने कर दिया होगा। log x dx समाकलन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको मॉडल के माध्यम से दिखाऊंगा कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा गया है log वाला क्वेश्चन, ये समाकलन का क्वेश्चन है, और समाकलन से एक क्वेश्चन तो 100% बनता है, एक क्वेश्चन क्या, 1 नंबर का क्वेश्चन 100% बनता है समाकलन से। आप इसलिए जिस बच्चे ने समाकलन पक्का किया होगा ना, समझ लेना उसका आंसर सही गया है। ये दिखा देता हूँ, देखिए, आप मॉडल के माध्यम से दिखाऊंगा मैं। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है, समाकलन log x dx का मान। सभी बच्चे इसका मान मुझे लगता है गलत ही करके आएंगे। जिस बच्चे पे खंडक समाकलन करना आता होगा ना, वो बच्चा करके आएगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ खंडक समाकलन का यूज किया गया है। पहली बात तो बहुत कुछ बच्चों ने ऐसा माना ही नहीं होगा, पहले ये मानना था और इसे फर्स्ट और सेकंड मानना था हमें, जब हम खंडक समाकलन का सूत्र रखते। देखिए कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, और 2024 में भी आ गया, 8 बार हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये भी हो गया। और इसमें तो कुछ भी नहीं करना था आपको, सभी बच्चे करके आएंगे, क्योंकि उदाहरण का क्वेश्चन नहीं है। 5वीं जो 77 वाला चैप्टर है ना, 5वां, उसका उदाहरण का क्वेश्चन है, सभी करके आएंगे। x के सापेक्ष अवकलन गुणांक क्या करना था, log लेना था, सिंपल सा, x log x फर्स्ट सेकंड मान के इसका आंसर कर दिया होगा सभी बच्चों ने। इसमें क्या करना था, सभी बच्चों ने ये तो करके आए होंगे, समाकलन का बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, अवकलनीय नहीं है। x इजिकल 0 पर आपको चेक करना था कि अवकलनीय नहीं है, यानी x इजिकल 0 पर पहले की तरह हमें दिखाना था LHS, फिर ये कहना था, इसमें लगाना था fx माइनस f0 - h बटे fx, फॉर्मूला लगा के कर दिया होगा। x का मान हमारा 0 दिया हुआ है, ये सूत्र लगा के आपने कर दिया होगा। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है 10 चैप्टर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि 2 सदिश A और B के लिए सदैव ये क्वेश्चन कोई नहीं करके आया होगा, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था, पर ये मॉडल में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ कितनी बार आया हुआ है और कितना बड़ा क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यही है ना, 2 सदिश, ऊपर यहाँ को दिखाता हूँ, 2 सदिश A तथा B के लिए दर्शाए गए कि A + B, A ये है, तो ये क्वेश्चन इस तरह सोल्व होता, यानी हमें यही प्रूव करना था। अगर हमने ये प्रूव कर देते तो आंसर हमारा आ जाता, पर मुझे लगता नहीं है कोई बच्चा करके आया होगा। काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2 बार पूछा जा चुका है और तीसरी बार अब 2024 में पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर ये इस बार सिलेबस से कट चुका था, पर फिर भी आया। कुछ बच्चे इसे ऐसे करके आए थे, ये हर सेट में आता है,
हर बार पूछा जाता है सेट में। ये इस बार भी 2024 में पूछा गया है, इसलिए सभी बच्चे सेट के हिसाब से कि पेपर में कुछ बच्चे ने अनसोल्ड ला रखा था तो उसी हिसाब से वे करके आए, उन्होंने कंप्लीट कर रखा था। पढ़े चाहे सिलेबस में ना हो, इसलिए उन्होंने कंप्लीट ही कर रखा था, क्योंकि हर बार पूछा जाने वाला है। इस बार ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको अगर एग्जामिनर ने सही तरह चेक किया ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप करके भी ना आए हो, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं था। फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ जो बच्चे करके आए होंगे, कैसे कैसे करना था। ये आपका एनसीईआरटी की बुक में भी है ये क्वेश्चन। ये देखिए यही क्वेश्चन है ना, हाँ यही क्वेश्चन है ना, हाँ यही है। पहले हमें ये कहना था R1 R2 R3 के में क्रमश A B और C उभयनिष्ठ लेने पर हमें प्राप्त होता है ABC, ऐसे कहना था। फिर हमें R1 इजिकल R1 प्लस R2 प्लस R3 का प्रयोग करके हम पाते हैं, क्या पाते हैं, ये पाते हैं ये लैम्डा डेल्टा इजिकल ABC, ऐसे कहना था हमें। फिर ऐसे किया होगा कुछ बच्चों ने, जिस बच्चे ने ये प्रूव कर दिया होगा ना उसका आंसर आ गया होगा ना तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। पर अगर एग्जामिनर ने फुल देखा ना तो आप टेंशन मत लो, इस पर फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये इस बार सिलेबस से कर चुका था। इस बार ये 4.2 पूरी कर चुकी थी ना, इसलिए। चलो आगे का क्वेश्चन आता हूँ, क्या पूछा गया है। अवकलन समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। मैं दिखा देता हूँ मॉडल में कितनी बार आया हुआ है और कितने सेट में आया हुआ है और कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना ईजी क्वेश्चन है ये देखिए यही क्वेश्चन है ना। ये tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स को हल कीजिए। देखिए कितनी बार आया हुआ है, 1 2 2023 में 2 सेट में पूछा गया था, 3 4 5 और 2024 में पूछा जा गया, 6 बार आ चुका है टोटल बार। इसलिए अगली बार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 2025 में भी आने की पूरी संभावना है इसकी। और जितने क्वेश्चन पूछे गए ना सभी पक्के कर लेना। इसका आंसर ये आया है, दिखा देता हूँ मैं क्या आया है। इसका आंसर ये आया है x tan इनवर्स y माइनस प्लस सी ई माइनस 10। मुझे लगता है ये किसी का आंसर नहीं आया होगा, सभी बच्चे बस यहीं तक ही करके आए होंगे। और जो बच्चे यहाँ तक भी करके आए ना, जो बच्चे यहाँ तक भी करके आए ना उससे फुल मार्क्स मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। पर जो बच्चा यहाँ तक करके आया होगा, ये यहाँ तक उसे 1 नंबर कट जाएगा बस, उसका कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो जो बच्चा करके, और समझो जो आप तो कर आए पर जो करके आया नहीं होगा उसका क्या हो रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैं बता भी देता हूँ आपको कहाँ है, एनसीईआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी से पूछा गया है क्वेश्चन, दिखा देता हूँ कहाँ से पूछा गया है। ये देखिए 5.5 में पूछा गया है, मैं पर्सनॉलिटी का नाम भी बता देता हूँ। पर्सनॉलिटी 5.5 से 14वां क्वेश्चन, ये देखिए जो 14वां क्वेश्चन पूछा गया है, कोस एक्स की घात वाई इजिकल कोस वाई की घात एक्स। ये देख लीजिए, जो बच्चा सही करके आया होगा उसका आंसर सही गया होगा, क्योंकि 4.2 से सभी बच्चे ने काट रखी होगी। 5.5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही पूरी पर्सनॉलिटी। अगली बार भी 2025 में भी मोस्ट है ये, सभी कर लेना। 2025 में भी एक का क्वेश्चन रट लेना इसका, क्योंकि एक 5 नंबर का क्वेश्चन 100% फंसता है। ओके फ्रेंड्स, यही देखिए फिर इसमें क्या करना है। ये क्वेश्चन कोई नहीं करके आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना टफ है। बच्चे को पहले स्वयं बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, जब ही होएगा, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा। इतना टफ क्वेश्चन यूपी बोर्ड में अब पेपर जो बन रहा है ना, पेपर काफ़ी खतरनाक बन रहा है यूपी बोर्ड में। इसलिए सभी बच्चे अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे ना तो टॉपर बनोगे अगले साल मैथ्स हर सब्जेक्ट का। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आगे के साल और टफ बनेगा पेपर, इसलिए जो बच्चा मेहनत करेगा वही पास होगा, अन्यथा कोई नहीं होगा। ये दिखा देता हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपकी चुटकियों पे करा दूंगा अगर आप हमारे चैनल के साथ लग गए। सारे इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं आपको मोस्ट ही कराऊंगा जो आते ही है एग्जाम में। फिर आप कहोगे सर वे आए जो आपने कराए थे, पक्के करा दूंगा। और हर एक चैप्टर के बाद आपका टेस्ट 2 टेस्ट होगे, पर उन टेस्ट को आप संभाल कर रखना, क्योंकि उन टेस्ट से अगर बाहर आया ना तो आप बता देना कि सर बाहर आया बस, क्योंकि मैं ऐसे टेस्ट बनाऊंगा वे जो आप टॉपर बन जाओ। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। कोस वाई इजिकल एक्स कोस ए प्लस वाई, कोस ए इज नॉट इक्वल है प्लस माइनस ए के, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन एक्स। देखिए 3 बार आ चुका है, 1 2 3, और 2024 में भी आ गया ये क्वेश्चन। पहले हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, मुझे नहीं लगता, देखो क्या करना था, कोस वाई मानना था, फिर एक्स कोस ए वाई, फिर हमें ऐसा बनाना था। बताओ कौन बच्चा बना के आया होगा ऐसा, कौन बना के आया होगा? कोई भी नहीं बना के आया होगा, मुझे नहीं लगता कोई बना के आया होगा। ऐसा बना के फिर हमें अंश हर वाला फॉर्मूला लगा था। अगर आप ऐसा दिया रहता तो हर एक बच्चा करके आता,
इसलिए सभी बच्चे करके आते हैं। अगर ऐसा दिया रहता तो आंसर वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेते, पर जब क्या करें, जब ऐसा दिया ही नहीं रखा था। इसलिए मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। कुछ बच्चे करके भी आए होंगे, गलती क्यों ना करके आए, पर करके जरूर आए होंगे। सभी बच्चों को करके ही आना चाहिए, चाहे गलती क्यों नहीं। इसका आंसर यही प्रूव करना था हमें, इसलिए प्रूव्ड हो चुका है। इसका आंसर अंश वाला फॉर्मूला लगा के ऐसे ही कर दिया उसने। ओके फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन पे आते हूँ। ये क्वेश्चन हमने 5 नंबर का पूरा कर लिया। आगे आते हैं फिर। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन इतना इजी भी है और भारी भी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी भी है और भारी भी है। किस प्रकार, देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सॉल्यूशन है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सॉल्यूशन है, ये 2023 में भी पूछा गया था और 2025 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया है और 2025 में पूछा जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब प्राप्त अंकों में एक विषम संख्या हो, तो आपको पहले ये मानना था, ये कहना था। फिर जो इस हमें आपको ये सूत्र लगाना था विषम संख्या आने की प्रायिकता का, PE डॉट ये वाला सूत्र लगा के आपको ये सब कहना था और आपका 3/8 इसका आंसर था। अगर आप अधिक सा क्वेश्चन करके आते ना तो आपके 5 नंबर पक्के थे। करके भी आए होगे, कुछ बच्चे करके भी आए होगे और कुछ नहीं करके आए होगे। देखो इसमें सभी बच्चे करके आए होगे। न्यूनतम दूरी 6 आई होगी, इसकी 6 न्यूनतम दूरी, क्योंकि 2 आपके जो वो ड्राइव किया होगा आपने जो इसका वो, तो आपके जो यहाँ पे दोनों बिंदु 1 पे ही मिले होंगे यहाँ से, और ये बिंदु 1 पे मिले होंगे, तो ये आपके 6 डबल आ रहे थे, तो आपने 6 किया होगा इसका न्यूनतम जो किया होगा। तो पर इसका एक सवाल उठने वाली बात यह है कि अगर आप इसके संतुलित करेंगे तो यहाँ आपको देखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आपको 3 + y/3 ये बन रहा होगा बच्चों का। तो कुछ बच्चे यहाँ 3 ही लिख के आए होंगे, 3,0 बनाया होगा, x की जो वैल्यू होगी 3,0 बनाई होगी। तो जिस बच्चे ने बनाई बिल्कुल सही बनाई, और जो ये भी करके आया ना बिल्कुल सही करके आया, क्योंकि जो इसका ड्राइव बनेगा वो 1 पे ही बनेगा, 3 पे ही बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आगे के आ जाते हैं हम। इसका जो क्वेश्चन है ये आप करके आयोगे, ठीक है। ये आपके, अगर आप एक आधी गलती भी करके आयोगे ना तो 4 नंबर आपके पक्के है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये मैं आपके समाकलन का है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है ये क्वेश्चन। 3x + 5 x/x³ - x² - x + 1, ये देख लीजिए, यही है ना क्वेश्चन। हाँ यही है इसका आंसर। जो बच्चे ये करके आयोगे ना बिल्कुल सही, 5 नंबर आपके पक्के है। जिस पे समाकलन आता होगा चुटकियों में कर आयोगे। इसलिए तो कह रहा हूँ आप मेरी वीडियो के साथ आइए, आपको हवाई जहाज बना दूंगा, टॉपर बना दूंगा आपको। अगर ना बना दिया ना तो आप जब ही चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यह क्वेश्चन ये 6ठे चैप्टर में यह क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ से पूछा गया है 4.5 का यह क्वेश्चन ये पूछा गया है, यही है ना। हाँ, a = 3 - 1 1/2, तो दर्शाइए कि a² - 5a + 7i = 0। तो ये आप देख सकते हैं अपनी कॉपी में भी कर रखा होगा, ये इन्वर्स किस तरह आया होगा। इसलिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से आपने किया होगा, बहुत ही ईजी। ओके फ्रेंड्स, जो बच्चे करके आए होंगे इन्वर्स, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, 5 नंबर आपके पक्के हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन कोई नहीं करके आया होगा, पूरा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें माइंड का यूज करने वाला होता है। जो व्यक्ति टॉपर बनेगा ना वही करके आया होगा, देख लेना। जो आप में से भी कोई टॉपर बनाएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ये देखिए कितनी बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2025 में आया हो, 2024 में आया है, और लिखवा लो 2025 में भी यही आएगा, क्योंकि मैं अनुमान लगा सकता हूँ, क्योंकि पेपर मैं तो नहीं बनाता, यूपी बोर्ड बनाती है, 12th वाला इलाहाबाद से आता है यूपी बोर्ड वालों का। 1 2 3 4 बार बन चुका है, 2024 में बन चुका है 5 बार। इसका आंसर ऐसे कहना था आपको। आगे का आंसर दिखा देता हूँ, ये देखिए, यहाँ से आपका आंसर यहाँ आएगा, √2 यहाँ पे प्रूव होएगा। मैं आपको आराम से करके दिखाऊंगा नीचे की ओर। ये देखिए यहाँ पे आपको θ = tan 1 √2 कहना था प्रूव। ओके फ्रेंड्स, ये आपका आंसर आ चुका है। अब मैं आगे चलता हूँ 6 नंबर वालों पे। 11 पे। ओके फ्रेंड्स, ये 6 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ बच्चे ये करके आए होंगे, कुछ बच्चे नहीं करके आए होंगे, उनके लिए भी वीडियो है ये, ठीक है। जो बच्चे ये करके आए होंगे इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ क्या आया है। आपने ये सूत्र रख दिया होगा, जो बच्चे इतना सूत्र भी रख के आए होंगे ना, 8 नंबर का है, 4 नंबर आपके पक्के है, समझ लो। ये कहना होगा फिर आपको, ये क्या होगा, जिस बच्चे का -1/1 116 बटे √116 आया होगा, तो उसका आंसर यही इतना भी करके आया होगा ना, आंसर आपके 8 नंबर फिक्स है। ओके फ्रेंड्स, ये आ जाइए, ये सभी ने कर दिया होगा। कौन बनाने का सूत्र क्या होता है ये भी कर दिया होगा। जिस बच्चे ने ये नहीं किया होगा तो उसने ये दोनों किए होगी। ओके फ्रेंड्स, ये आता हूँ, इसका आंसर जो आएगा x = 1
और y इजिकल 2 और z इजिकल 3 आया होगा इसका आंसर। कुछ बच्चों ने ये भी किया होगा, इसमें आपने कर दिया होगा इसका आंसर, मैं इसने ज़रूरी नहीं समझता समझाना। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये आए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखा देता हूँ मैं आपको कितने मोस्ट है। ये देखिए कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5। 2023 में भी आया, 2023 AZ में भी आया, 2024 में भी आ गया लीजिए, और 2025 में भी आएगा। 100% है 25 में तो आना। ये देखिए आपने सबने इस तरह किया होगा। आगे का दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए इसका आंसर आपने प्रूव कर दिया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका लॉन्ग का दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसा है। ये देखिए 8 नंबर का, यही मॉडल में मुझे लगता है कोई ना कोई सभी बच्चे करके आए होंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन थे, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी कर लेते हैं पक्के। ये तो भाई मोस्ट है, इस तो कर ही लो। ये देखिए इससे अगला ही है ये क्वेश्चन, और 1 2 3 बार आया है, 4 5 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। 2023 में नहीं आया, 2024 में आ गया। लो 2025 में भी आएगा, लिखवा लो 4, 2025 में आएगा ही। ये देखिए आपने ये प्रूव कर दिया होगा, ये प्रूव कर दिया होगा। ओके फ्रेंड्स, पाई स्क्वायर इजिकल 2ab। लीजिए मैंने आपको पूरे इसकी वीडियो बना दी है, पूरे 2024 का जो बोर्ड आया था, 12th का पेपर जो आया था 324 FB, वो मैंने आपको पूरी वीडियो बना दी है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।